हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, रोम रोम भाइयों, रोम रोम। क्या हाल है? आहो जी। ये एक है जो फिक्स है, जरूर लिखता है आहो जी। उसको उसमें मजा आ रहा है। कैसे हो भाई? क्या माहौल? सेट है? माहौल सेट है? ठीक है फिर। अगर माहौल सेट है तो आ जाओ फिर। माहौल पढ़ाई का है और सेट करते हैं। लेक्चर नंबर 5। वही हम वीएससी पीआर पढ़ रहे थे। ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, है ना। और आज एक नया पॉइंट यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर भी बता दिया था मैंने कि ऑर्डर सबसे ज्यादा बताओ, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करता है? जल्दी बोलो। 3 तरह का रिपल्शन बताया था। अरे जल्दी बोलो। 3 तरह का रिपल्शन: लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। क्या 3 तरह का रिपल्शन था? और सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें था बेटा? सबसे ज्यादा रिपल्शन था लोन पेयर रिपल्शन में। हाँ बस, हो गया हो गया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत जिसने नहीं भी किया उसका भी मान लिया। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। एक एक मिनट अपने पास, जो तुम जानते हो ना, कीमती कीमती। ले भाई। हाँ, समय कम है, माल ज्यादा है बेटा। जल्दी आ जाओ। अब एक नोट लगा के एक पॉइंट लिखो। उसको हम एनसीईआरटी की कुछ लाइंस से भी समझेंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो भी बताऊंगा मैं। और मैं आपको 6 चीजें बताऊंगा। यहां पे लिखिए: ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री शेप ऑफ मॉलिक्यूल is depend on number of sigma bond pair and lone pairs। इसने भाई ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। जहां पर हमने चीजें छोड़ी है उससे आगे एक स्टेटमेंट लिखना है नोट लगा के। ये ओवरऑल ज्योमेट्री शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन, है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर। अभी समझना है इसमें पाई का रोल कम क्यों होता है, पाई का रोल क्यों नहीं होता। मान लीजिए मेरे पास एक एटम है, सेंट्रल एटम ए है। उसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए 2 एटम के साथ बी। जैसे मान लो ये बेरिलियम है, यहां सीएल है और यहां सीएल है, ऐसे समझो एग्जाम्पल के तौर पे। AB2 है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? AB2। ये AB2 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया BeCl2। ऐसे ऐसे देखते हैं हम। A इज सेंट्रल एटम, बी इज सराउंडिंग एटम। तो ऐसा मान लो कोई एक लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ इसमें सिग्मा कितने हैं? इसमें सिग्मा कितने हैं? इसमें सिग्मा कितने हैं? 2 हैं कि नहीं है? इसमें सिग्मा कितने हैं? 2 हैं। अब मैंने यहां पे CO2 बनाया। मान लो मैंने क्या बनाया बेटा? CO2। अब हमको पता है कि इसमें CO2 में पहले एक ऑक्सीजन जुड़ा, फिर दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा। अभी ये सिग्मा है, अभी ये सिग्मा है। सिग्मा आते ही अरेंजमेंट पता लग जाता है। मेरी बात सुनना बेटा। सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है, क्योंकि जो सबसे पहले जुड़ता है वही डिसाइड करता है कि कैसे जुड़ा है। बात समझ रहे हो? ठीक है, बात समझ रहे हो? देखो, जो सबसे पहले जुड़ता है, अभी ये रुक कैसे गई भाई चैट? एक सेकंड रुकना है ना। दे भाई, स्पेलिंग स्पेलिंग तू ठीक कर ले भाई, मैं तेरे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने नहीं आ रहा। सब्जेक्ट सीखना है सीख ले, नहीं सो रहने दे, कोई बात को नहीं। अब चल गया। डाइपोल मोमेंट होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, फिकर नोट। चले भाई, होमवर्क होमवर्क कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ इधर आ जाओ। होमवर्क सब हो जाएगा। होमवर्क कुछ नहीं रखा होमवर्क में। जो अभी माहौल बना हुआ है वीएससी पीआर का, जहां छोड़ा था अपन ने लास्ट वाली थियरी का, वो करेंगे। होमवर्क होमवर्क सब कर लेंगे, चिंता नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है बेटा, होमवर्क पता है, करवा दूंगा। लेकिन होमवर्क को अभी एक बार रहने दो, मैं डिस्कस कर लूंगा उसे। याद दिला देना मुझे लास्ट में। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो
क्या मुझे सिंपल, मैं एक ये चीज जानता हूं कि अगर मैं कोई मेरे पास खड़ा है और मैं, ठीक है, एक डंडे से उसको, मान ले एक आदमी, मैं खड़ा हूं, एक आदमी उधर खड़ा है, ऐसे समझ लो, बीच में हमने एक डंडा पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, कि भाई एक स्टील की रोड पकड़ ली ऐसे, अब वो रोड ऐसे हो गई, ठीक है, उस हिसाब से देखोगे तो हमारा अरेंजमेंट सीधा सीधा ही है। अब मैं उसके ऊपर एक स्टील की रोड और लगा दूं, तब भी वो आदमी वहां से हिलेगा क्या? क्या उस आदमी की पोजीशन चेंज होगी क्या? ऐसे खड़ा हूं, एक स्टील की रोड लगा दी, दूसरी स्टील की रोड एक और लगा दी, क्या उस आदमी की पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में चेंज होगी क्या? नहीं होगी। यानी कि मेरे रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन किसने बता दी थी? पहली वाली रोड नहीं बता दी थी, या दूसरी स्टील की रोड ने बताई है? पहली वाली रोड नहीं बता दी कि वो वहां है। अगर मान लो यहां से ऐसे पकड़ लूं ऊपर, तो पहली रोड ही बता देगी कि वो मेरे यहां है। ऐसे टेढ़ा रख लूं तो पहली रोड ही बता देगी कि वो इस पोजीशन में है मेरे। यहां रख लूं तो पहली रोड ही बता देगी कि वो इस पोजीशन में है। पीछे रख लूं तो इस पोजीशन में बता देगी कि पीछे है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब है कि वो जो सेकंड रोड तुम लगा रहे हो या थर्ड रोड भी लगा रहे हो, उससे हमको शेप और ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमारी शेप और ज्योमेट्री को पहली रोड यानी कि फर्स्ट बॉन्ड, पहली रोड यानी कि फर्स्ट बॉन्ड। अब तुमने यहां पे एक रोड और लगा दी, एक रोड और लगा दी। मुझे बताओ, CO2 को भी तुम Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल बोलते हो बेटा, इसे भी लीनियर बोला जाता है। इसे भी क्या बोला जाता है? लीनियर। और ये एक एक बॉन्ड वाला है, ये भी लीनियर है। तो मैं ये पूछूंगा कि फिर डिसाइड किससे हुआ? पाई से तो नहीं हुआ, क्योंकि पाई के होने से ऐसा तो नहीं है कि उन दोनों एटम्स की पोजीशन बदल गई हो। यूं समझो, ये तो फर्स्ट स्टील की रोड से ही डिसाइड हो गया था कि वो आदमी मेरे रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? तो एक चीज तो समझ आ गई कि भैया सिग्मा बॉन्ड पेयर डिसाइड कर लेता है कि स्पेस में जो ओरिएंटेशन है, स्पेस में जो अरेंजमेंट है, वो सिग्मा बॉन्ड से डिसाइड हो जाता है। पाई आपने लगाया, पाई किसी में है तो वो एडिशनल है, उसकी वजह से उन दोनों की डिस्टेंस कम हो जाएगी मे भी, और बॉन्ड तोड़ने के लिए, तलाक कराने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, सिग्मा के साथ पाई भी तोड़ना पड़ेगा। वो एक अलग चीजें हैं, वो मैं सिखा दूंगा जब आएगा तब। लेकिन पोजीशन तो सिग्मा से ही डिसाइड हो जाती है। अब सिग्मा के साथ अगर लफड़ा पड़ जाए, सिग्मा के साथ अगर लफड़ा पड़ जाए, मान लो मैंने यहां पे ले लिया Ab2L1, अब ये A है, ये B है, और ये B है, और ये है एक लोन पेयर लगा दिया। L का मतलब लोन पेयर होता है बेटा, L का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। B का मतलब सराउंडिंग एटम, और A का मतलब सेंट्रल एटम। तो अब एक ऐसा सेंट्रल एटम लिया जिसके पास दो सिग्मा है और एक लोन पेयर है। अब ये जानते हैं कि लोन पेयर है, तो डेफिनेटली ये भाई साहब इनको दबाएंगे, और जब ये दबाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा बेटा? ये ऐसा बन जाएगा। का ये ऐसा बन गया। इसीलिए जो Ab2L1 होता है वो क्या लीनियर रह पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक लोन पेयर आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि लोन पेयर के इंट्रोड्यूस होने से भी शेप चेंज होती है। अब ये बेंट शेप का हो जाएगा। तो किस किस पे डिपेंड करी पोजीशन? सिग्मा पे तो डिपेंड करती है, ठीक है, बताया था मैंने, सिग्मा बॉन्ड पेयर पे तो डिपेंड करती है। सिग्मा के साथ अगर लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर भी शेप को चेंज करता है। और ऐसा क्यों हुआ मुझे बताओ? यहां पर अगर इस लोन पेयर को हटा दो, द ओनली टाइप ऑफ रिपल्शन वॉज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, क्या? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अगर ये लोन पेयर नहीं हो तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और दैट्स व्हाई ये लीनियर होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन है 180 डिग्री पे। अब जैसे ही लोन पेयर आया, एक नए तरह का रिपल्शन इंट्रोड्यूस हो गया। कैसे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर दो आ गए, और ये बेंट हुआ ही इसलिए क्योंकि लोन पेयर ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। अब हम जानते हैं कि अगर ये दोनों रिपल्शन ज्यादा होते हैं नीचे वालों से, तो नीचे वाले को ही तो झुकना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमें रिलेशन पता है। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया यहां पे? सॉरी, उल्टा लिख दिया। हाँ, हमें पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है,
ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। अब बताओ ऑर्डर के हिसाब से लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपल्शन करता है, तो ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली दबना किसको पड़ेगा, इनको ही तो दबना पड़ेगा बेटा। लेकिन ऐसा नहीं कि दब के पूरा ऐसे चिपक जाए। क्लियर है, चीज समझ आ रही है। अब बताओ ओवरऑल ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स। स्टेटमेंट क्लियर है। हमें क्या पता होना चाहिए, कितने सिग्मा और कितने लोन पेयर हैं। अगर हमें सिग्मा और लोन पेयर के नंबर पता है तो हम बता सकते हैं कि वो उसकी शेप क्या होगी। इस स्टेटमेंट के बाद आपने ये सीखा कि अगर हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता लग जाए और नंबर ऑफ लोन पेयर पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। हाँ लिखना है बेटा, ये लिखना है। अब सुनो, एनसीईआरटी कहां गेम खेलता है, सुनो। एनसीईआरटी गेम खेलता है। एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी ये लाइन नहीं बोलता है कि सिग्मा पे डिपेंड करेगा। एनसीईआरटी कहता है कि अगर दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो हम उसे सिंगल कंसिडर करेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगल सुपर पेयर, ऐसे बोलता है वो। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर बीच में दो हैं तीन हैं फर्क नहीं पड़ता, आप उसे सिंगल सुपर पेयर मानो। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, जाके चेक करना, वीएससीपीआर के स्टेटमेंट में लिखा होगा। वीएससीपीआर के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वहां पे एनसीईआरटी ये बताता है, कहता है कि अगर किसी एटम, दो एटम के बीच में बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स है, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब वही होता है क्या, सिग्मा है पाई है, सिग्मा है और दो पाई है, सिग्मा है या एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई मतलब डबल बॉन्ड, एक सिग्मा दो पाई का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। वो ये कहता है कि अगर डबल हो या ट्रिपल हो आप तो एक ही मानो, और एक नाम दे दिया सिंगल सुपर पेयर। क्या बोल दिया उसे, सिंगल सुपर पेयर। मैं ये कह रहा हूं मेरी बात में और एनसीईआरटी की बात का रिजल्ट सेम है, लेकिन ये जो बात है ना सिंगल सुपर पेयर, ये आपको गलत कॉन्सेप्ट सिखा देगी। कारण आगे जाकर अगर तुम्हें यह पूछा जाए कि बेटा बता इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, तो तुम तो बोलोगे जीवन की अखंड सच्चाई सिंगल है सर। एनसीईआरटी ने हमको सिखाया है, लेकिन बेटा एनसीईआरटी ने वो बात बोली जो वीएससीपीआर में साइंटिस्ट लोगों ने बोली थी। आगे जाकर उन्होंने ये बताया कि सिग्मा भी इंपॉर्टेंट है पाई भी इंपॉर्टेंट है, और अगर अलग अलग बॉन्ड पेयर्स को काउंट करना पड़े तो सिग्मा और पाई की काउंटिंग अलग अलग होती है, राइट। तो हम अगर यहां पे सिर्फ ये सीख जाएं कि जब भी डबल दिखे सिंगल मान ले, जब भी ट्रिपल दिखे सिंगल मान ले। मैं ये सिखा दूं तुमको कि जीवन में डबल कुछ नहीं होता, जीवन में ट्रिपल कुछ नहीं होता, है ना। तो जो तुम देखते हो ना, हाँ वो कुछ नहीं है, जीवन की अखंड सच्चाई क्या है, सिंगल है। ये वीएससीपीआर ने बोला। अब मैं तुम्हें अपने हिसाब से बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेटा कि एक काम कर, वो कहता है ना कि डबल को भी सिंगल मान ले। अब तू मान तो लेगा, लेकिन कल को मैं पूछूंगा पाई कितने हैं तो तू मेरे को बोलेगा कि पागल है क्या, डबल भी सिंगल होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं तुम्हें गलत नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि काम का कौन सा है, बोले पहला वाला। तो हम उन दो में से एक ही तो देख रहे हैं, हम उन दो में से एक ही तो देख रहे हैं। तो हम तो पहली चीज सिग्मा वाला ही कंसिडर करके चल रहे हैं। अब उसने घुमा फिरा के बोला हुआ है कि दो को भी एक मानो, मैं कह रहा हूं काम का ही एक है। वो कह रहा है तीन को भी एक मानो, मैं कह रहा हूं काम का ही एक है, बात एक ही है, रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं, चीज क्लियर हुई है। एनसीईआरटी की उस बात का मतलब समझ आया, और उसका समझ आए ना आए मेरी बात का मतलब समझ आया, और अगर मेरी बात का मतलब समझ आया तो प्यारे बच्चों क्या आपको ये तो पता चल गया होगा कि अब हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं कि ये सिग्मा और लोन पेयर का कैलकुलेशन सिखा दो सर। अगर किसी मॉलिक्यूल का मुझे पता चल जाए कि उसमें कितने सिग्मा कितना लोन पेयर, तो मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कितने तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सुनो देखो, टाइप ऑफ मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स, क्या हुआ, टाइप ऑफ, हेडिंग लगाओ, टाइप ऑफ मोनोसेंट्रिक। ये मोनोसेंट्रिक से क्या मतलब है, थोड़ा दिमाग नाम से भी पता लगाया करो।
टाइप ऑफ मोनोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक का क्या मतलब होगा? मोनोसेंट्रिक का क्या मतलब होगा? एग्जाम्पल तो पूरा ही करना ही है अभी, पता नहीं कितने एग्जाम्पल करने वाला है हम, टेंशन मत लो। मोनोसेंट्रिक का मतलब जिसमें एक सेंटर हो। अब आप बोलोगे सर 100 से ज्यादा सेंटर वाले हो तो हम कैसे करेंगे? अरे उसमें भी एक सेंटर को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई पॉलीमर बनाता है ना, पॉलीमर, तो उसमें भी क्या होता है कि एक सेंटर के अराउंड ज्योमेट्री देखी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहां मोनोसेंट्रिक लिख दिया तो तुम ऐसे बोल दो कि है ना, कि बस पॉलीसेंट्रिक तो बताया ही नहीं, जिसमें दो सेंटर हो वो तो बताया नहीं, दो से ज्यादा सेंटर हो वो तो बताया नहीं। जिसमें सेंटर एक से ज्यादा होते हैं उसमें भी एक बार में एक सेंटर के अराउंड ही ज्योमेट्री चेक की जाती है ना। जैसे मान लो, अगर कोई ऐसा कोई मान लो ये BeCl है, BeCl2 है, ठीक है। अब मान लो ये ऐसा कुछ पॉलीमर बना रहा है बेटा, है ना, इस तरह से कोई पॉलीमर बना रहा है। ये नोट मत करना है ना प्लीज, ये नोट करोगे तो घबराहट बढ़ सकती है। तो अब ये मोनोसेंट्रिक है, एक सेंटर, दो सेंटर, तीन सेंटर, ठीक है। या कोई रिंग वाली स्ट्रक्चर है, जैसे ये रहा कोई रिंग वाली स्ट्रक्चर है ना, कि जैसे मान लो कोई रिंग वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई रिंग वाली स्ट्रक्चर है। अब रिंग वाली स्ट्रक्चर होगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसमें भी क्या होगा कि किसी एक सेंटर के अराउंड ही ज्योमेट्री चेक करोगे। ऐसा नहीं है कि सबकी एक साथ देख लोगे। तो मोनोसेंट्रिक का मतलब होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि हम ज्यादातर पढ़ते हैं, जब हमें मोनोसेंट्रिक आ जाता है तो हम पॉलीमर्स वगैरह में भी एक बार में तो इसके अराउंड ज्योमेट्री ही चेक होगी, एक बार में इसके अराउंड हो गई, फिर इसके जैसा ही ये वाला है तो यहां पे चेक कर लो। तो कर तो वहां पे भी तुम एक बार में एक को ही चेक लोगे। तो इसीलिए अगर ये सीख गए तो सब सीख जाओगे। अलग से कोई पॉलीसेंट्रिक के लिए हेडिंग नहीं आएगी और अलग से आपको कोई पॉलीसेंट्रिक के लिए सिखाएगा नहीं। मोनोसेंट्रिक सीखा तो पॉलीसेंट्रिक में जाके भी एक बार में एक को ही चेक करना होता है। ठीक है बेटा, चीज क्लियर है ना? तो ऐसा नहीं कि सर अगर पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि 11वीं वाले सवाल ऐसे ही होते हैं, पॉलीसेंट्रिक हुआ तो है ना। तो बेटा सवाल खोजो, कमियां नहीं। आओ, टाइप ऑफ मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स। टाइप ऑफ मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, है ना, दो तरह के, है ना। फर्स्ट वो जिनमें लोन पेयर एब्सेंट होता है, इन विच लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, है ना। और ये होता है इन विच लोन पेयर इज प्रेजेंट, है ना। कि भाई लोन, बिना लोन पेयर वाले कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये होंगे AB2L0, है ना। अब L0 ही चलेगा सब में, आप L लिखो नहीं लिखो, L0 ही चलेगा। AB3L0, क्योंकि प्रेजेंट नहीं है ना, नॉट प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो L0 हो गया। AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0। अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं, पेंसिल से हम इन सारी स्ट्रक्चर को समझेंगे बेटा, सिर्फ नाम लिखो। इसको बोलते हैं लीनियर, और ये याद करने पड़ेंगे, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको क्या कहते हैं ये मैं सिखा नहीं सकता, इसको क्या कहते हैं ये तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। हाँ मैं बता सकता हूं लीनियर कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्योंकि नाम याद करने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, नाम याद करने का तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड में जितने नाम होंगे, अगर आपको नाम ध्यान है तो आप आधा काम कर चुके हो। AB3L0 इज ट्राई एंगुलर प्लेनर, लिखते जाओ मेरे साथ। AB4L0, क्योंकि अभी तो कुछ समझाने का है नहीं, टेट्राहेड्रल, क्या बोलेंगे इसको, टेट्राहेड्रल। AB5L0 इज ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल, जिसको TBP भी बोलते हैं। AB6L0 स्क्वायर
बाई पिरामिडल, इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं बेटा। SBP बोल दो इसको। AB7L0 पेंटागोनल, पेंटागन होता है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। PBP बोल दो इसको। ये तो हो गई आपकी बात कौन सी, ऐसे जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। लिखते जाओ नाम, नाम लिखो अभी सिर्फ, क्योंकि जब निकालना सीख जाओगे तो नाम याद होगा तो ही बोलोगे ना। मान लो मैं कोई फॉर्मूला बताऊंगा और मैं बोलूंगा कि बता SO2 की स्ट्रक्चर कौन सी है, तो आप निकाल दोगे कि SO2 सर मेरे फॉर्मूले से Ab2L1 आया। क्या बोलोगे आप, Ab2L1 आया। अब Ab2L1 की शेप यहां मैं लिखूंगा अभी, तो Ab2L1 की शेप लिखोगे तो पता चलेगा ना। नाम तो बोलोगे जब है, तो नाम याद करने ही पड़ेंगे, 4 बार 5 बार अच्छे से पढ़ डालो, क्योंकि वो बार बार जब मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस करोगे, नाम देखने के लिए पन्ने पलटोगे तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। अच्छे से बैठ के इसको याद करना भी है। यस, फर्स्ट इज Ab2L1, Ab3L1, Ab2L2, Ab4L1, Ab5, सॉरी Ab4L2, नहीं ये भी गलत हो गया, Ab3L2, और ये हो जाएगा Ab2L3, ये हो जाएगा Ab5L1, ये हो जाएगा Ab4L2, ये हो जाएगा AB6L1, और ये हो जाएगा आपका AB5L2। ठीक है, ये चीजें नाम याद करने पड़ेंगे आपको, इसका कोई इलाज नहीं है। चलो मैं आपको नाम लिख के दे देता हूं। एक चीज मैं हमेशा आपको दिखाऊंगा कि ये जो टोटल है ना, ये टोटल, इस पे फोकस करना। यहां की टोटल कितनी है, 2, 2 0 2। यहां की टोटल कितनी है, 3 0 3। यहां की टोटल 4 है, यहां की टोटल 5 है, यहां की टोटल 6 है, और यहां की टोटल 7 है। अब मेरी तरफ, उस तरफ आओ, सोच के बताओ उसकी टोटल कितनी है, 2 और 1 3। सुनना मेरी बात को बेटा, 2 और 1 3, इनकी टोटल करो, 2 और 1 3। अगर ये 3 टोटल हो रही है तो इसका मतलब है कि ये इस 3 वाले से बना हुआ कुछ कंपाउंड है, कि मतलब होने को ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई एक लोन पेयर आया जिसकी वजह से माहौल बिगड़ गया। टोटल इनकी भी टोटल करो, 2 और 1 3, अभी भी टोटल 3 है, तो 3 टोटल वाला पकड़ो, ये इससे बना होगा, ये जो बना है ना, ये इससे बना होगा। थोड़ा थोड़ा सोचने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूं मैं कि किससे बना होगा, पेरेंट ज्योमेट्री क्या होगी इसकी। फिर देखो टोटल कितनी है, 3 और 1 4। यहां पर भी टोटल कितना है, 2 और 2 4। यानी कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, ये 4 वाले से बनी होगी कहीं ना कहीं, कि इनकी पेरेंट ज्योमेट्री टोटल 4 वाले से बनी होगी। मतलब ये कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल से डिराइव्ड होंगे। भाई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में लोन पेयर, एक लोन पेयर लगाया तो कुछ अलग बना, 2 लोन पेयर लगा दिए तो कुछ अलग बना। ध्यान रखोगे। अब जरा सोच के बताओ इनका टोटल कितना हो रहा है, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5। ये टोटल 5 वाले हैं। अरे समझो, टोटल 5 वाले हैं, 5 वाले से बने होंगे। यानी कि ये जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, इसी से डिराइव्ड हैं ये तीनों स्ट्रक्चर। उसी स्ट्रक्चर में हम लोन पेयर की पोजीशन लगा लगा के ये 3 बनाएंगे। क्लियर है, मजा आ रहा है। चीज देखो बहुत नॉर्मल चीज है, कनेक्ट करने का एक तरीका होता है, उसे ही टीचिंग कहते हैं। कनेक्ट हो पा रहा है,
कि भाई छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें लगता है कि मैं इन तीन को, अभी देखो तुम्हें लगेगा मैं इन तीन को अलग समझ के याद करूं, अब मैंने जब बताया कि ये तीन इसी से बनी हुई है तो तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है, हालांकि याद तो अलग ही करनी है लेकिन कंफर्टेबल तो फील हो रहा है कि अरे हाँ यार सर इसी से बना हुआ है। तो सर इसका मतलब है 5 और 1 6, 4 और 2 6, इसका मतलब है ये 6 वाले से बने हुए हैं, डेफिनेटली ये 6 वाले से बने हुए हैं। ठीक है, हाँ ये आप दोनों के सिलेबस में नहीं है और ये 7 वाले उसके डिराइव्ड चीजें भी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल मुश्किल से इसका मिलता है, एक एग्जाम्पल मुश्किल से इसका मिलता है। दीज लास्ट टू आर नॉट इन आर सिलेबस एंड नॉट प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है ये, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम नाम तब भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनके नाम अलग से लिख लें भाई, चलो आ जाओ फिर। चलो इसका क्या नाम होता है देख लो फटाफट। AB2L1 को बोलते हैं बेटा बेंट शेप, बेंट बोल दो, एंगुलर बोल दो, वी शेप बोल दो। AB3L1 को बोलते हैं ट्राई एंगुलर पिरामिडल। AB2L2 को बोल दो अगेन बेंट एंगुलर वी शेप। यानी कि ये तीसरा और पहला वाला तो आइसो स्ट्रक्चरल हो गए, ये AB2L2 भी बेंट होता है, ये भी बेंट होता है, यानी ये दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी हो गई, एंगल का फर्क हो सकता है ना, ये भी बेंट होता है, ये भी बेंट होता है, लेकिन दोनों का थीटा अलग अलग है। मेरे हाथ पे यहां देखो, लीनियर से ऐसे होते ही चीजें बेंट हो जाती है। अब वो बेंट कितनी है ये तो एंगल ही बताएगा, तो माना कि एंगल से हम अलग अलग नाम तो नहीं दे सकते, ये लीनियर है, इसको क्या बोलोगे बेंट, इसको क्या बोलोगे बेंट, इसको क्या बोलोगे बेंट, इसको क्या बोलोगे बेंट, तो एंगल ही तो कम ज्यादा हो रहा है, नाम थोड़ी बदल रहा है, एंगुलर है, बेंट है, वी शेप है। ठीक है, तो एंगल का फर्क है, उसमें एंगल ज्यादा होता है, इसमें एंगल कम होता है, वो जब हम पढ़ेंगे तभी अपने आप चीजें समझ आ जाएगी। इसे बोलते हैं सी सो। सी सो देखा है आपने, जो गार्डन में लगा होता है बच्चों के इधर उधर, है ना, सी सो, ये सी सो होता है। ये होता है आपका बेंट टी शेप। इसे बोलते हैं लीनियर। बताओ क्या ये भी आइसो स्ट्रक्चरल हो गया, कहीं पे लीनियर आया था क्या, सोच के बताओ कहीं पे लीनियर आया तो AB2L3 किसकी आइसो स्ट्रक्चरल है, AB5L1 स्क्वायर पिरामिडल। कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर बाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, यानी वहां दो पिरामिड बन रहे होंगे, यहां पे एक ही पिरामिड बन रहा होगा, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग हैं। ओके, ये आएगा आपका स्क्वायर प्लेनर, ये आएगा आपका डिस्टोर्टेड, ये तो ऐसे काम के तो ज्यादा है नहीं फिर भी पढ़ लो, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और लास्ट आएगा पेंटागोनल प्लेनर। नोट भी करो और थोड़ा याद करते हुए भी नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट है आपके पास। सीक्वेंस, किसने कहा सीक्वेंस याद रखनी है, सीक्वेंस याद ही नहीं रखनी आपको, सीक्वेंस में थोड़ी याद रखना है बेटा, सीक्वेंस कुछ नहीं याद रखना कि इसी सीक्वेंस में हूं मैं, तो बीच में से कुछ भी पूछ लूं, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूल का टाइप जब निकलेगा तो आपको नाम पता होना चाहिए उसका, सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस की कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे पता होने चाहिए बस। चलो आ जाओ, चलिए तो पहले मैं काम आसान कर देता हूं, पेंसिल वाला गेम देखो, होता क्या है मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, नीट जो है ना उसमें इन स्ट्रक्चर की 3D चीज के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता, नीट में तो खाली आपको ये नाम पता होने चाहिए काफी होता है, लेकिन हम वो भी करेंगे, तो एक काम करते हैं, नाम याद हो जाए,
नाम से मतलब है हमको। ये कैसा दिखता है वो मैं पेंसिल से सारे बना दूंगा, इसमें से, इसमें जितने दिख रहे हैं मैं सारे पेंसिल से बना के दिखा दूंगा आपको, है ना, पेंसिल से सारी चीजें बना दूंगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट काम कर लें, लाइक आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है तो आपको पेंसिल से मॉलिक्यूल थोड़ी बनाना है ना, बनाना तो है नहीं, आपको तो पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल किस टाइप का है। तो अगर हमें जरूरत किसकी, ये हमें यहां देख लो बेटा, इसको मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल को बोलते हैं ABNLM। क्या बोलते हैं इसको? ABNLM। ABNLM। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं? N फॉर द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, M फॉर द नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, हमने इसी तरह के मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं सब कुछ। स्ट्रक्चर भी आता है नीट में, एक ज्ञान दे रहा है तो बेटा वो भी बताएंगे। ठंड पाल ले। कैसा आता है? ऑप्शन में बना हुआ आएगा या तुझे बोलेगा कि बना स्ट्रक्चर? नहीं नहीं बोल, ऑप्शन में बना हुआ आएगा। और जब ऑप्शन में बना हुआ आएगा तो तू आंख से अंधा थोड़ी है, देख के बता देगा कि कौन सी स्ट्रक्चर है। देख के तो बता ही सकता होगा, देख के भी नहीं बता पाता है क्या? पागल। मुझे तो लगा बिना देखे बता देते हैं बहुत से लोग। समझ में आ जा। अभी समय दो मेरे को, सवाल होना स्टार्ट होंगे तो एक अलग लेवल की खुशी मिलेगी, और जब सवाल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इन स्ट्रक्चर को पढ़ना और आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले सवाल कराने में विश्वास रखता हूं, इसीलिए मैंने ये डबल मेहनत करी है यहां पर नाम लिख के। अदरवाइज मेरे पास टेबल बनी हुई है, नाम लिखा हुआ है, सब कुछ है, पर मैं चाहता हूं कि पहले आप ये काम करो। ट्रिक टू फाइंड N एंड M इन ABNLM। ठीक है, ये अगर आपको यहां पे लिखे हुए नंबर मिल जाए तो आप बता दोगे ना कि वो कैसा है। जैसे आपको, आपने कोई फॉर्मूला लगाया और आपका आया AB4L1 आ गया फॉर्मूले से आंसर। ठीक है, फॉर्मूले से आंसर क्या आया? AB4L1। तो ये क्या है? N है। ये क्या है? M है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर मेरे को N और M का नंबर पता चल जाए तो मेरे को मॉलिक्यूल का टाइप पता चल जाएगा। मॉलिक्यूल का टाइप जैसे ही पता लगेगा मैं नाम बता दूंगा स्ट्रक्चर का कि ये ऐसा दिखता है। तो कैसे पता करें? तो पहली चीज, A इज सेंट्रल एटम, B इज सिग्मा बॉन्ड पेयर। सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने होंगे? अच्छा, यहां पे भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। सिग्मा बॉन्ड पेयर किसी मॉलिक्यूल में कितने होंगे? पाई अलग हो सकते हैं, सिग्मा की बात करो। सिग्मा बॉन्ड पेयर किसी मॉलिक्यूल में कितने होंगे? अरे जितने सराउंडिंग एटम होंगे। ये CCl4 है, ठीक है। इस कार्बन को 4 क्लोरीन से जुड़ना है, जाहिर सी बात है चारों क्लोरीन आके सिग्मा तो बनाएंगे ही। यानी हम ये सोच सकते हैं, सोच क्या सकते हैं, 100% सत्य ये कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर उतने ही होते हैं जितने सराउंडिंग एटम होते हैं। अरे वो कह रहे 1 2 नंबर नहीं पूछा, जितने सराउंडिंग एटम होते हैं। अरे भाई मान लो 4 लोग आए तो चारों एक एक सिग्मा तो बनाएंगे ही ना यार। अरे भाई सिंपल सी बात है, मेरी बात सुन। ये रहा कार्बन, इसने कहा CO2। अब कितने ऑक्सीजन है? 2। तो दोनों ऑक्सीजन एक एक सिग्मा तो बनाएंगे ही ना, अलग अलग जुड़ेंगे तो सिग्मा तो बनाएंगे ही। पहली बार जुड़ेगा सिग्मा बनाएगा। अब वो अगर पाई बना रहा है तो वो एक अलग बात है, वो हम काउंट कर भी नहीं रहे। वो हमें जरूरत पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में, कि पाई बनने की वजह से इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों काम आ गए, तो इसलिए इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। तो यानी पाई वाला बॉन्ड काम तो आएगा, लेकिन यह बताने के लिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे। सिग्मा अल्टीमेटली जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतने ही सिग्मा होते हैं। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको, कोई डाउट इस चीज में? जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतने सिग्मा। तो यहां लिख देना बेटा एमडीजे लगा के लिख देना कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स।
भाई ये तो कभी नहीं बदलेगा, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है कि चार लोग आए अरे तो चारों सिग्मा ही बनाएंगे ना, एक एक तो चार जुड़ना है तो चार सिग्मा तो होंगे ही बस। तो सिग्मा की कैलकुलेशन तो मॉलिक्यूल को देखते ही पता लगती है। मॉलिक्यूल को मैंने लिखा है SO2, बताओ कितने सिग्मा। मैंने लिखा SO2, बताओ कितने सिग्मा। सिग्मा की कैलकुलेशन के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। बताओ SO2 कितने सिग्मा, SO2 कितने सिग्मा। लिखना है क्या? हाँ लिखना ही है। 2 सिग्मा। SO3 कितने सिग्मा, SO3 कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। XCO2F2 कितने सिग्मा, ये सेंट्रल एटम है ना। XCO2F2 दो और दो 4 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा। पाई पाई हो सकता है। NO3 माइनस कितने सिग्मा, 3। NO2 माइनस कितने सिग्मा, 2। N3 माइनस कितने सिग्मा, 2। अरे N3 है तो एक N बीच में होगा और 2 N ऐसे साइड में होंगे ना। अब तीनों N है तो नीचे ही लगा दिया 3, इसलिए N3 लिख देते हैं। कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। खत्म बात। तो सिग्मा तो देखते ही, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना आसान है। प्रॉब्लम वो है कि जो सेंट्रल एटम है हो सकता हो पाई बना रहा हो, और अगर पाई बना रहा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स काम तो आ रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स काम आ रहे होंगे तो लोन पेयर कितने बचेंगे कितने नहीं बचेंगे उसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए हमें ये सिग्मा तो देखते ही लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यूं मानो कि लोन पेयर के लिए तो तब भी आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो यहां पे है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। सो हमें करना क्या है, एक फॉर्मूला लिखना है, और वो फॉर्मूला क्या है वो लिख दो कि कैसे निकालते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8। एमडीजे है, ये पूरा एक ट्रिक ही है वैसा, है ना। एमडीजे यही है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8। कभी आप डिवाइड करते हो तो उसमें क्या आता है, कोशेंट आता है ना। कोशेंट आता है, हो सकता हो रिमाइंडर भी आए। रिमाइंडर नहीं आएगा तो हम उसे लोन पेयर 0 बोल देंगे। इसमें जब भी आप कोई इस तरह का काम करोगे किसी मॉलिक्यूल के लिए, लेट सपोज SO3 हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहीं पे समझा देता हूं। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के भी 6, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 बार लिख दो लो, और डिवाइड बाई कर दो 8। टोटल 4 एटम हो गए। 4 एटम के 6 6 6 6, इसलिए क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के सेम होते हैं। कितने हो गए बेटा ये, क्या ये 24 डिवाइड बाई 8 हो गया। अब क्या आएगा, ये 3 आएगा। ये 3 है क्या, कोशेंट। 3 है क्या, कोशेंट। और कोशेंट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जो कि हम देख के ही बता सकते हैं। लेकिन पॉइंट वो है कि रिमाइंडर नहीं आया। क्या रिमाइंडर कुछ आया, क्या रिमाइंडर कुछ आया, 0। अब रिमाइंडर अगर 0 है तो हमारा लोन पेयर भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे, AB3L0। सिर्फ क्वेश्चन आया, रिमाइंडर जो भी आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो M आ जाएगा, एंड M इज फॉर नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं कि अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर आ जाता है तो रिमाइंडर का आधा लोन पेयर होता है। आधा इसलिए क्यों, क्योंकि हमको पेयर की फॉर्म में चाहिए। सिर्फ रिमाइंडर रखोगे तो वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड बाई 2 करोगे तभी तो नॉन बॉन्डिंग पेयर आएगा, और नॉन बॉन्डिंग पेयर को ही लोन पेयर कहते हैं। तो इसीलिए डिवाइड बाई 2 है फॉर्मूले में। क्यों, क्योंकि हमें पेयर की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया कि 2 रिमाइंडर 2 आया। अब 2 आया तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। तो रिमाइंडर जितना आए उसका आधा करेंगे। रिमाइंडर जितना आए उसका क्या करेंगे बेटा, उतना आधा करेंगे। तो बताओ यहां से क्या पता चला, ये बदला ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों नाम सही है, ठीक है ना। ये लो।
नोट लगा के नीचे एक बात लिखी हुई कि डू नॉट अप्लाई दिस ट्रिक फॉर द ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, घबराएं नहीं। कभी NO2 दिखें, कभी NO दिखें, कभी ClO2 दिखें, कभी ClO3 दिखें, एटसेट्रा, है ना, कभी CH3 दिखें, कभी CF3 दिखें, ऐसी जगहों पे मत लगाना। इतनी बताई मैंने बेटा, 1 2 3 4 5 6 स्पीसीज, 5 6 के लिए अलग से ध्यान रख सकते हो ना, इतना समझदार तो हो। लेकिन इनके अलावा बाकी सब तो बता ही रहा हूं, ये लो। एंड स्पीसीज हैविंग हाइड्रोजन एज सराउंडिंग एटम। तो आप बोलो देखो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का तो अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, वो जब आएंगी जैसे आएंगी मैं अपने आप बता दूंगा, मैं उसकी अभी चिंता ही नहीं करता, उसको छोड़ो। बात आती है कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सराउंडिंग हाइड्रोजन होता है ना, जिसमें सराउंडिंग हाइड्रोजन होता है सर, ऐसा H2O, H3O प्लस, खूब सारी ऐसी NH2 माइनस, ऐसी खूब सारी स्पीसीज होती जिनमें सराउंडिंग हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन इस फॉर्मूले में इसलिए फिट नहीं बैठता बिकॉज हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट पूरा नहीं करता, इसलिए डिवाइड बाई 8 नहीं कर सकते, तो वो इस फॉर्मूले के काबिल नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि इसके लिए मैं कोई नया फॉर्मूला बनाऊं, नई ट्रिक बनाऊं, नहीं, ये उससे भी आसान और जल्दी होने वाला काम है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि साइड में अगर हाइड्रोजन आ गया तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा, नहीं, साइड में अगर हाइड्रोजन आ गया ना तो तेरा काम मुश्किल नहीं और आसान हो गया, तुझे इतना कुछ सोचना ही नहीं है, तुझे इतना कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब सबसे जल्दी होने वाला हो गया वो तो। क्योंकि किस किस को पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है क्या एक साथ? किस किस को यह पता है, मैंने सिखा दिया था कि हाइड्रोजन जब भी सराउंडिंग होगा 1 बॉन्ड बनाएगा, किस किस को पता है बताओ, किस किस को पता है कि हाइड्रोजन जब भी सराउंडिंग, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1। बताया था ये बात, बोलो हाँ ना, हाँ या ना, हाँ या ना, एक ही बॉन्ड बनाता है ना बेटा, ठीक है। तो सोचो जरा, मैं सारी चीज तो यहीं पढ़ा दूंगा, अभी देख ला। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 5। देखना हाइड्रोजन वाला कितना जल्दी होता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। और अगर अगर चुपचाप ध्यान शांति से सुनोगे, स्पैमिंग नहीं करोगे, तो ऐसी हाइड्रोजन वाली ट्रिक एक जगह और भी बताऊंगा, तो तुमको ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तुमको मुश्किल से 10 से 15 10 स्पीसीज में लगाने की जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जरा सोच, ये नाइट्रोजन है, कितने होते हैं? 5। तुमको पता है कि एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए होंगे? 3 बनाए होंगे सर, ऐसे। तो ये तीनों हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना के बैठे हैं। जब ये 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 2 और नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन भी काम में आएंगे। 3 हाइड्रोजन का मतलब नाइट्रोजन के 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन काम आ गए। 3 हाइड्रोजन का मतलब नाइट्रोजन के 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन काम आ गए। ये 5 हैं, इसमें से 3 चले गए सिग्मा बनाने में, ठीक है। ये हाइड्रोजन के बना रहा हूं मैं, इधर की तरफ हाइड्रोजन के बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये टोटल 5 हैं। तो 5 में से कितने गए जो कि सिग्मा बनाने में गए? नाइट्रोजन के 1 गया, 2 गया, 3 गए। अरे सर 5 में से 3 चले गए तो 2 बचे सर। अच्छा, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो दिख रहे हैं ऊपर, 2 ही बचे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर? 1। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर? 1। तो हमारे पास जुगाड़ आ गया और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस वन इज Ab3L1, दिस स्पीसीज इज Ab3L1, राइट। 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो हाइड्रोजन वाला तो बहुत आसान है, ये देखो 4 होते हैं, चारों काम आ गए, तो Ab4L0, 4 होते हैं, चारों काम आ गए कार्बन के। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जितने हाइड्रोजन उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। प्लस माइनस में देखो, वो उसमें भी तुमको करना पड़ेगा और वो इसमें भी करना पड़ेगा। इतना ध्यान रखना बेटा कि जब भी स्पीसीज में प्लस होता है तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, जब भी स्पीसीज में माइनस होता है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। क्लियर है? क्योंकि माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। लेट सपोज ये रहा
आपका नाइट्रोजन प्लस है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, प्लस हैं। अभी मैं डिटेल में भी बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी हवा में बता रहा हूं। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस हैं। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो 5 की जगह सिर्फ कितना दिमाग में रखेंगे? 4। अब 4 हैं और चारों काम आ गए, तो कुछ नहीं बचा, यानी लोन पेयर 0। जैसे ही लोन पेयर 0 लिखा, यहां तो Ab4 लिख ही सकते हो देखते ही, Ab4L0 हो गया, है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये चीज मैंने आपको सिर्फ रफली करके बताई है, इसे कोई नोट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको देसी तरीका इतना बता दो, हाइड्रोजन वाला काम मुश्किल है या आसान है? जल्दी बताओ। हाँ, मुश्किल क्या है, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इनको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। जिसमें से हम NO2 कभी डिस्कस कर ही लेंगे, है ना, CH3 और CF3 भी कभी डिस्कस कर ही लेंगे, और बाकी जब भी जो कुछ आएगा हम डिस्कस कर लेंगे। NO में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, दो चीजें आपस में लीनियर ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। जब भी कभी ऐसी स्पीसीज देखो, जैसे CN- है, CO है, NO है, NO प्लस है, ऐसे दो एटम आपस में, क्या मुझे बताओ, दो एटम आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे जुड़ेंगे? मुझे बताओ ना। दो एटम को, दो एटम वाली चीज जहां पर भी दिखेगी, बात खत्म हो गई, क्योंकि यहां पर सेंटर की कोई बात ही नहीं होती ना, सेंटर की कोई बात ही नहीं है। इसलिए दो एटम की स्पीसीज, जिसे बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं बेटा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दो एटम वाले मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक स्पीसीज। इन डाई एटॉमिक स्पीसीज में हमें शेप देख के करना क्या है? कुछ नहीं करना, लीनियर ही होंगे। लेकिन डाई एटॉमिक के अलावा ऐसा नहीं है कि डाई एटॉमिक ही लीनियर होंगे, नहीं, डाई एटॉमिक तो लीनियर होंगे ही, लेकिन और भी चीजें होती है जो लीनियर हो सकती है। ठीक है, अब ये तो है ही ऐसे, ए और ये बी, अब तो ये लीनियर ही होंगे ना यार, दो ही तो एटम है, कैसे जोड़ेगा तू इसको? ठीक है, तो इसीलिए इनकी चिंता करनी नहीं है। तो आप इनको तो अलग से ऐसे छोड़ो कि ये हमारे अभी कुछ भी दिक्कत नहीं देने वाले हैं। हम अभी बात करने वाले हैं ऐसी हाइड्रोजन वाली, तो हाइड्रोजन का जुगाड़ हम देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन सराउंडिंग एटम आर हाइड्रोजन। ठीक है, तो MDJ ही है बेसिकली, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको MDJ ही लिख देना। ठीक है, जुगाड़ ही है ये। तो ऐसा कभी हो तो क्या करना है, तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होता है ना। तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वही निकालना होता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ये तो हम खैर हाइड्रोजन छोड़ो किसी के भी लिए देख सकते हैं कि जितने सराउंडिंग एटम है उतने ही सिग्मा होते हैं, तो हाइड्रोजन के केस में भी यही रहेगा कि जितने हाइड्रोजन है उतने सिग्मा बॉन्ड पेयर होंगे बेटा। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं पहले से ही, कॉमन लिख चुके हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं, कईयों के लिए देख चुके हैं हम। मुद्दा फंसता है कि हम इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कैसे निकालें, लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर कैसे निकालें। तो यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर अगर निकालना है मुझे, तो वो निकलेगा कैसे? तो वो निकलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2। 2 इसलिए किया क्योंकि मैं पेयर की फॉर्म में निकालना है, यही तो किया हमने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, उसमें से जितने हाइड्रोजन निकाल दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, वो नंबर ऑफ वो आ गया। ये आपके सामने बनाया हुआ फॉर्मूला है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कोई किताब से पढ़ा। क्या किताब से पढ़ूं, मुझे पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है ना, जो सी सेंट्रल एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, उसमें से जितने हाइड्रोजन है वो निकालो, एंड प्लस माइनस है तो फॉर्मूला में अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। जैसे अगर यहां पे प्लस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक ऑलरेडी कम कर लो, माइनस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक बढ़ा दो, तो आप फॉर्मूले में वो चीज कम ज्यादा कर सकते हो, है ना। अगर चार्ज है तो अकॉर्डिंगली आप इस फॉर्मूले में कम ज्यादा कर सकते हो। वापिस सुनो,
चार्ज अगर प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंगली हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला यही उठाते हैं, हमारा प्यारा CH4। ठीक है, सबको पता है इसको देखते ही AB4 तो हर कोई लिख देगा, लेकिन मुद्दा है कि यहां क्या आएगा, यहां का नंबर निकालना है, यहां का नंबर, यहां का नंबर निकालना है मुझे। तो यहां का नंबर कैसे निकालूंगा, तो AB4 तो सबने लिख दिया। अब L यानी कि लोन पेयर कितना है, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि AB4L0। ठीक है, AB4L0, बोलो क्या लिख दूं, टेट्राहेड्रल। क्या लिखूंगा इसको, टेट्राहेड्रल। ठीक है, आ जाओ फिर इधर, NH2 माइनस करो, माइनस है ध्यान रखना, माइनस है। तो नाइट्रोजन, चलो ये तो देखते ही बता दोगे कि दिस वन इज AB2, भाई ये तो साफ नजर आ रहा है कि चलो AB2 तक तो हमारा रास्ता क्लियर है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। अब देखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा है तो +1 कर देंगे। ठीक है, माइनस कितना कर देंगे, -2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 आएगा। ये क्या आ गए, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहां क्या आ जाएगा, AB2L2, बेंट शेप। आसान है, और ये सब कैलकुलेशन अभी तो लिख के कर रहे हो, ये तो मन में चलेगी, क्या इसकी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ना। कैसे मन में कैसे चलेगी, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5, एक और आ गया 6, 6 में से 2 गए तो 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, जितने बचे उसका आधा लोन पेयर, दैट्स इट। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5, एक और आ गया 6, 6 में से 2 गए 4, 4 डिवाइड बाई 2 2। तो ये अपने आप मन में चलने वाली कैलकुलेशन है। कार्बन के पास होते हैं 4, चारों गए AB4L0। ये वाला सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, ये देसी वाला जुगाड़। बाकी नॉर्मल आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8 करना है। ठीक है, अभी जैसे ये वाला फॉर्मूला देखो, चलो NH4+ एक एग्जांपल और कर लो ताकि हाइड्रोजन की माथाफोड़ी खत्म हो। ये लो, AB4 हर कोई लिख दो। गलत क्या लिख दिया मैंने यार, कुछ गलत लिखा है क्या, AB2L2 बेंट ही तो होता है, क्या गलत लिखा मैंने, ये कैलकुलेशन गलत लिखी है क्या। सही तो है, कुछ लफड़ा है क्या, टेट्राहेड्रल नहीं, बेंट शेप, वो टेट्राहेड्रल है। कोई बात नहीं। अब देखो, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, एक ऑलरेडी कम हो गया, क्यों, क्योंकि प्लस है। यहां प्लस है तो इधर माइनस आएगा, क्योंकि उस प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम होना, तो इसका मतलब है यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 -1 करके पहले ही 4 कर दो चलो, क्योंकि प्लस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वजह से माइनस कर दिया हमने एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4 -4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0। तो AB4L0 ये भी कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर किसी को समझ आ गया है तो H2O बताओ, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है ना, और उसके बाद H3O+ भी बताओ, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, दोनों करके बताओ जल्दी, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, जल्दी बताओ जल्दी।
AB2 तो लिख दो चलो, यहां पे AB3 लिख देता हूं चलो। अब इसका हिसाब आगे का निकालेंगे तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। कितने गए? 2, डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 2, तो यानी कि L2 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? ये देखो प्लस है, पहले से ध्यान रखना तो 6 है। ठीक है, 6 में से एक पहले ही चला गया, 6 में से एक पहले ही जा चुका है, तो यहां पे पहले से ही कितने हो गए? 5। ठीक है, अब 5 - 3 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना आएगा? 1। 2 1 कैसे आ सकता है? AB2 L2 और AB3 L1 होगा। वापिस देखो, हाँ जो गलती कर रहे हैं वो प्लस का हिसाब देख लेना, अगर पहले से प्लस है तो हम वैलेंस में से एक इलेक्ट्रॉन पहले से कम कर देंगे कि ठीक है एक कम कर दो यार। ठीक है, तो इसका क्या नाम हुआ? इसका नाम हुआ बेंट। इसका क्या नाम हुआ? ट्राइगोनल पिरामिडल। अरे वाह, आप तो सीख गए। चलो फिर अब दूसरे भी कर लेते हैं, हाइड्रोजन वाले तो आपके लिए आसान हो गया। फिर लास्ट में एक जुगाड़ बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी तो फिर तुम क्या फिर माहौल बनाने लग जाते हो। चलो, अब मैंने ले लिया SO2। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया? एग्जाम्पल SO2 ले लिया। SO2 करके बताओ। ऐसी स्ट्रक्चर्स के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8। क्योंकि ये हाइड्रोजन वाला केस नहीं है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8, तो कितना हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 + 6 + 6 डिवाइड बाई 2, कितना करोगे? ये हो रहा है आपका 18 डिवाइड बाई 2। अब 18 डिवाइड बाई 2 आप करोगे तो कोशेंट, आपको ये पॉइंट्स में आंसर नहीं निकालना है ना बेटा, कोशेंट चाहिए, रिमाइंडर भी चाहिए। ऐसे नहीं कि पॉइंटों में निकाल रहे हैं आंसर, कह रहा है मैंने कैलकुलेटर से देख लिया सर 18, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 2 पॉइंट समथिंग नहीं निकालना है मेरे को, पॉइंट समथिंग भी काम का है मेरे को। क्वोशंट भी चाहिए 2 है, और रिमाइंडर भी चाहिए 2 है। तो बताओ रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, डिवाइड बाई 2 कर दो, इस डिवाइड बाई 2 कर दिया क्या इधर नीचे? 8 कर दे मेरे भाई, ले बस 8 कर दे यार, भूल जाता हूं मैं। ऐसी एक गलती मैंने एक बार पहले भी करी थी। अब ठीक है? अरे अब तो ठीक है। ले, ठीक है, डिवाइड बाई 8। तो समझ जाया करना यार, यहाँ 8 है, यहाँ गलती से ही 2 लिखा होगा, थोड़ा समझ जाओ। एरर, प्रिंटिंग एरर बोला करो, गलत नहीं बोल सकते। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने ऑक्सीजन के होते हैं बेटा, ऑक्सीजन की फैमिली में ही आता है ऑक्सीजन सल्फर। ठीक है, बताओ कैसा बनेगा ये? इसको, ये हमारा N है और ये हमारा M हो गया, तो ABNLM कैसा होगा? AB2L1 होगा कि नहीं होगा? और AB2L1 कैसा होता है? बेंट होता है। AB2L1 कोशेंट 2 आया, जो कि हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, वो हम देख के भी बता सकते हैं, बट ठीक है कोशेंट से भी बता दो। रिमाइंडर हमारा 2 आया, अब रिमाइंडर को डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वोशेंट रॉन्ग है। क्वोशेंट रॉन्ग क्यों है भाई? क्वोशेंट रॉन्ग क्यों है? अक्लमंद 18 यहाँ, 8 यहाँ, तो यहाँ 2 ही तो आएगा, फिर यहाँ 16 लिखेगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, तो ये तेरा रिमाइंडर है, ये तेरा क्वोशेंट है। क्या रॉन्ग है इसमें? छठी क्लास में पढ़ा रहा हूँ क्या?
छठी क्लास में पढ़ा रहा हूं क्या? पहले यहां पे अगर 2 लिखा हुआ था तो उस हिसाब से गलत आ रहा था। अब भाई वो सही कर दिया ना, 8 कर तो दिया, क्यों खा रहे हो मेरे को? एक बार गलती कर दी तो लगे पड़े मतलब। अरे भाई ठीक है, वापिस भी देख ले इधर, पीछे चल रहा होगा वीडियो, अभी आगे जाके फिर सोचेगा सॉरी सर। आगे कर वीडियो को। अरे भाई मुझे पता है वो उनकी गलती नहीं है, उन बेचारों की गलती नहीं है। वो यहाँ पे 2 लिख दिया था मैंने गलती से, तो वो उस हिसाब से करने लग गए। तो उनका वीडियो चल रहा है पीछे, तो वो लगे पड़े हैं। ठीक है, हर बार उनको गलत नहीं मान सकते, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, एक एक तुम करके दिखाओ, SO4 2 माइनस करो। हाँ, इस वाले फॉर्मूले में आपको प्लस माइनस ऐड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है ना, आप जैसे निकालना वैसे निकाल सकते हो। इसमें हाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको माइनस दिख रहा है, इस फॉर्मूले में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप रहने दो, आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। कितने हो जाएंगे? हाँ नहीं, करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार रुक जाओ, मुझे देख लेने दो, क्योंकि मैं फॉर्मूले लगाता नहीं हूँ ना। एक बार रुक जा बेटा, मेरे को कर लेने दे। 6 प्लस हाँ 5 हो जाएंगे, करने की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी। कर लो कर लो कर लो। ठीक है ना, बेसिकली मैं ही भूल जाता हूँ कि करना है कि नहीं करना है। ऐड होएगा होएगा, माइनस है तो ऐड होएगा, कर लेना। माइनस है तो ऐड होएगा। क्योंकि बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक्स्ट्रा ही तो है। तो हमारे पास 5, कितने 5 एटम है, तो 6 × 5 हो जाएगा, 30 + 2 हो जाएंगे। तो यहां पे आप 30 + 2 करोगे, डिवाइड बाई 8 करोगे, तो 4 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा आपका 4। करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। होगा होगा। AB4L0 टेट्राहेड्रल। ये जो 2 है ना, ये दो ही यहां पे हमने जोड़े हैं, ऐसे ही एरो बना देना ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ये 2 कहां से आया? 30 कहां से आया? ये 6। 30 कहां से है? 6 एटम है, सॉरी 5, सॉरी 5 एटम है, हर एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये 6 × 5 करके 30 आया। ठीक है, अभी ठीक है। और करेंगे, अभी जिसको नहीं समझ आया वो और सीखेगा, चिंता क्यों कर रहा है, पूरा सीखेंगे। PO4 3 माइनस करके दिखाओ जरा। फॉस्फोरस के 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 4, 6 4 है ना, 6 होते हैं, 4 हैं तो कितने हो गए? 24, प्लस 3 और जोड़ लो, अगेन डिवाइड बाई 8 करोगे तो यहाँ 32 ही आ रहा है। पूरा पूरा गया तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 ही आएगा। AB4L0 टेट्राहेड्रल। XeO2F2। हाँ करो। जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 ऑक्सीजन है, 16 हो जाएंगे, सॉरी 12 हो जाएंगे। फ्लोरीन के 7 होते हैं, 2 हैं तो 14 हो जाएंगे। अब समझ आ रहा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करना कितना इंपॉर्टेंट था। जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, NH2 NP6। इसके 12 हो जाएंगे, 2 हैं इसलिए 6 6 12, और इसके 7 7 ये हो जाएंगे। अब बताओ कितना हो जाएगा? कितने हो गए? 12 8 20, 20 और 10 30 और 4 34, 34 डिवाइड बाई 8 करोगे तो इसका कोशेंट कितना आएगा? तो कोशेंट आएगा 4। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा? बोले 2, तो इसका मतलब है रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? तो 1। तो हमारे पास आ गया ये AB4L1 आ गया C100।
300 है ये। ठीक है भाई, चलो और करते हैं, मजा आ रहा है। XCF4 करके बताओ। XCF4, हाँ राइट, XCF4 करो। फिर PCL5 भी करना। 8 होते हैं, प्लस ये 7 × 4 हो जाएगा तो 28 हो जाएंगे। डिवाइड बाई 2 कर दो। सॉरी डिवाइड, एक तो मेरे को डिवाइड बाई में 2 ही क्यों याद रहता है, कहीं लिख दूं तो वापिस बता देना रे बेटा, भेजा ही खराब है मेरा। हाँ, कितने होता है 28 8 36 36 डिवाइड बाई 8, 36 डिवाइड बाई 8 करोगे तो 8 चौके 32, और 32 आ गया इसका क्वोशंट, और 32 आ गया क्वोशंट, रिमाइंडर आ गया कितना 4, रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 आ गया कितना 2, यानी कि ये हो गया हमारा लोन पेयर, ये हो गया हमारा बॉन्ड पेयर। बोलो क्या लिख दूं, AB4L2 लिख दूं, स्क्वायर प्लेनर। ये वाला करें। फॉस्फोरस के 5 होते हैं, क्लोरीन के 7 होते हैं, 5 क्लोरीन है तो 35 हो गए, 35, और 35 5 + 35 डिवाइड बाई 8 कितने हो गए 40, 40 डिवाइड बाई 8, 40 डिवाइड बाई 8 करोगे तो 5 बारी पूरा चल जाएगा। ये सिर्फ क्वोशंट आया है 5, ठीक है, तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0। ठीक है, ठीक है, तो AB5L0, बोलो क्या लिख दूं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लिख दूं क्या। चलो, अब जहां जहां तकलीफ आ सकती वो और कर लेते हैं, फिर नहीं करवाऊंगा। अब मान लो I3- लिखा हुआ है, फिर N3- लिखा हुआ है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है, करके बताओ। I3-, कितने आयोडीन, 3 आयोडीन, 3 आयोडीन यानी कि 21, और एक एक्स्ट्रा वो वाला, डिवाइड बाई 8। नाइट्रोजन कितने हैं 3, ठीक है, तो 15 हो गए, प्लस 1 डिवाइड बाई 8 कर दो अब, तो ये हो गया 22, 22 डिवाइड बाई 8 कितना हो रहा, ये क्वोशंट आ रहा 2, रिमाइंडर आ रहा कितना 6, रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 कर दो कितना आ रहा 3, यानी कि हमारा लोन पेयर 3, हमारा बॉन्ड पेयर AB2L3 लीनियर हो गया लाला। ये देख देखें, 16 डिवाइड बाई 8 सीधा सीधा जा रहा, 2 आ रहा, रिमाइंडर कुछ ना आ रहा, यानी कि AB2L0 हो गया रे। बता कितना लिख दू, लीनियर। ये दोनों स्पीसीज लीनियर है, यानी दोनों स्पीसीज आइसो स्ट्रक्चरल है। संयम कोई है वो कह रहा है रॉन्ग ओपी। दीपांकर शर्मा कह रहा है कि नॉट क्लियर। इतने एग्जाम्पल करवा दिए, इसके बाद भी कह रहे हैं नॉट क्लियर। बताओ बताओ, अगर स्ट्रक्चर में प्लस माइनस है तो वो कम ज्यादा कर देना बेटा, बस। प्लस होना, इलेक्ट्रॉन का कम होना होता है तो इधर फॉर्मूले में माइनस बन जाएगा, यहां लगा हुआ माइनस फॉर्मूले में प्लस बनेगा, यहां लगा हुआ प्लस फॉर्मूले में माइनस बनेगा। करके दिखा दू भले, लो NO क्या, NO2 प्लस, ले 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 एलियो, NO2 प्लस करो, कर भाई, ले 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 लो एलियो, ए ले 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 लो लो, 5 6 और 6 12 -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है, कितने हुए 16 डिवाइड बाई 8, क्वोशंट आ गया अगेन 2,
रिमाइंडर कुछ नहीं आया, जीरो, इसका मतलब है यह भी AB2L0, यह भी लीनियर है, लीनियर। अब भी करके देता है जी। ले, अब बात समझ आ गई क्या? चुपके से कहो तो एक बात बता दूं, अगर किसी को नहीं बताओ तो चुपके से बताऊंगा, लेकिन कहो तो बताऊं, चुपके से बताऊंगा। बोलो। किसी को नहीं बताना है, किसी को बता दिया ना तो MDJ खराब हो जाएगा हमारा। बता दूं, बता दूं, सराउंडिंग में जब हाइड्रोजन होता है तो कितना बॉन्ड बनाता है? एक। हाइड्रोजन एक ही बनाता है, और हाइड्रोजन हमेशा सराउंडिंग ही बन सकता है बेचारा। हाइड्रोजन अपने जीवन में कभी सेंट्रल नहीं बन पाया। हाइड्रोजन ने अपनी दोनों तरफ कभी भी इस तरह से हाँ नहीं रखी, मतलब बॉन्ड नहीं रखे। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, उसके एक ही तरफ रहता है। उसका वो सपना कभी ऐसे नहीं होता है कि यूं करते हुए चले चश्मा ऐसा कभी नहीं होगा। तो हाइड्रोजन कभी वो बंदा बन ही नहीं पाया जो दोनों तरफ रख सके। तो हाइड्रोजन तो हमें पता है। हेलोजन भी अगर सराउंडिंग हो ना, हाइड्रोजन तो कहीं भी हो एक ही होता है। हेलोजन क्या है कि हेलोजन बॉन्ड ज्यादा बना सकते हैं फ्लोरीन के अलावा। लेकिन मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, याद करो, मैं जो देसी देसी चीजें बताता हूं आपको, कहां कहां कोने में कुछ लिखवा देता हूं, वो इतनी काम की है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने ये भी बताया था, मैंने ये भी बताया था कि जब सराउंडिंग में हेलोजन होता है, सराउंडिंग में हेलोजन, जब सराउंडिंग में हेलोजन होता है, हेलोजन, तो भी वो एक ही बॉन्ड बनाता है। जब सराउंडिंग में, कह रहा लो वॉइस, अबे लो ही बोल रहा था मैं, जूता फेंक के मारूंगा। सराउंडिंग में हेलोजन होता है तब भी एक ही बॉन्ड बनाता है। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, हेलोजन कौन यार? बोले हेलोजन फ्लोरीन, हेलोजन क्लोरीन, हेलोजन ब्रोमीन, हेलोजन आयोडीन। इसका मतलब है अगर आप चाहो तो हाइड्रोजन वाली चीज जो है ना, वो हेलोजन के लिए भी सोच लो। बोले कैसे? बोले अरे आओ यार, आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ यार। कह रहे कैसे सर? अरे के आओ तो सही, ये ले यार। अब चाहे तो तू इसमें फॉर्मूला लगा ले, मैं मना नहीं करूंगा। तू चाहे फॉर्मूला लगा ले, 8 + 14 डिवाइड बाई 8, कितने हो गए? 8×4 = 12, 22 डिवाइड बाई 8 कितने हो गए? क्वोशंट आएगा 2, फिर रिमाइंडर आएगा 6, रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे कितने? 3। तो हमारा ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया। AB2L3 हुआ कि नहीं हुआ? लीनियर। अब ऐसे केस में तुम फटाफट भी कर सकते हो। कैसे? मैंने कहा कि सराउंडिंग में जब हेलोजन हो ना, तो हाइड्रोजन के लिए जैसा हमने जुगाड़ लगाया था ना, वैसा लगा लो। कैसे? कि जितने हाइड्रोजन उतने माइनस कर दे वैलेंस में से। बोले हाँ सर। तो मैं कह रहा हूं जितने हेलोजन उतने माइनस कर दे, क्योंकि दोनों एक एक ही तो खाते हैं सामने वाले का। जितना हेलोजन उतना माइनस कर दे। बोले सर अच्छा सर, आप ये कह रहे हो कि ये तो लिख दो, चलो ये तो दिख ही रहा है यार, AB2 तो लिख दे, AB2 तो लिख दे। बोले लिख दिया सर। अब मैं कह रहा हूं कि होते कितने? बोले 8। दिमाग में सोच, होते कितने? 8। गए कितने? 2। बचे कितने? 6। 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो लोन पेयर कितने बचे? बोले 3। हाइड्रोजन में यही तो किया था हमने, तो किसी को बताना नहीं है। हाइड्रोजन वाली चीज हेलोजन के लिए भी लगा सकता है, बता देगा। अब तू PCl5 कितना जल्दी करेगा, ले बता। 5 होते हैं, पांचों चले गए, AB5L0 है। सर इतना जल्दी? 1 सेकंड वापस बताओ सर। अरे हो गया, 5 होते हैं, पांचों गए, AB5L0, HCF4। अब कर। 8 होते हैं, 4 गए, AB4 तो हो गया। 8 होते हैं, 4 गए, बचे कितने? 4। 4 का मतलब लोन पेयर 2,
चल आगे चल। XCF6, XCF6 8 होते हैं 6 गए, AB6 तो हो गया। 8 होते हैं 6 गए, बचे कितने? दो। दो इलेक्ट्रॉन बचे, लोन पेयर एक। जल्दी हो गया। SF4 6 होते हैं 4 गए, 6 होते हैं 4 गए, यानी कि AB4 तो हो गया। अब 4 गए तो 2 बचे, 2 बचे तो लोन पेयर एक, AB4L1C। सो SF6 6 होते हैं 6 गए, AB6L0। SF2 6 होते हैं 2 गए, यानी कि AB2 हो गया। अब 2 गए तो 4 बचे, 4 बचे तो लोन पेयर 2 बचे, बेंट हो गया है। सिस्टम है भाई। हो गया जल्दी जल्दी। तो इसीलिए उनके लिए भी फॉर्मूला मत लगाना जिसमें आपको दिक्कत आए। देखो ये देखो ये देखो ये वाला ये देखो, BrF5, BrF5। अब आप बोलोगे कि सर यहां तो हेलोजन सेंटर में भी है। अरे सेंटर वाला छोड़, सराउंडिंग हेलोजन है क्या? तो एक सेंटर में बिठा दे, 4 तो सराउंडिंग ही है। तो मैं कह रहा हूं होते कितने हैं? 7 होते कितने हैं? ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, 7 है। 7 में से गए कितने? 5। 7 में से गए कितने? 5। तो एक्स का मतलब है कि AB5 तो हो ही गया, बचा कितना? एक। एक लोन पेयर इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे। AB5L1 सीधा ठोक दे, चाहे तो फॉर्मूले से निकाल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 7 ब्रोमीन के साथ है, फ्लोरीन के भी साथ होंगे, तो टोटल एटम 6 हो गए, तो 42 होंगे। 42 डिवाइड बाई 8 करेगा तो मैं जानता हूं कि क्वोशंट कितना आएगा। कितना आया रे? 8 चौके 32, 8 पंजा 40, 4 रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 करेगा तो 1 हो जाएगा। ये देख AB5L1 ही आया ना, डायरेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, जहां समझ नहीं आए वहां ये फॉर्मूला लगा लेना। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई कंपाउंड है, ऑक्सीजन जहां है वहां, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बनाता है, तो हमें वो कंफ्यूज कर सकता है। इसीलिए वहां पे तकलीफ आती है, तो वहां पे आप डेफिनेटली ये वाले फॉर्मूले से ही करो, आप फंसोगे नहीं। अभी ठीक है, बाकी तो मैंने बहुत सारा काम आपका आसान कर दिया है। खैर एनीवेज, चलो अब क्या करेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है नहीं पता, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है नहीं पता, लेकिन अब होने वाला है सुपर डुपर जादू। विद MDJ। सुपर डुपर जादू विद MDJ। मुझे बताओ तुमने अभी तक क्या निकाला? बोले सर सिग्मा प्लस लोन पेयर निकाला। क्या तुम्हें सिग्मा और लोन पेयर निकालना आता है? आता है सर। तो तुम यही तो निकाल रहे हो। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के 2 काम होते हैं। जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन का H नहीं पता तुमको, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है ये निकाल लोगे 1 मिनट में। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है ये निकाल लोगे 1 मिनट में। एक तो इसको पहले सही कर देना, यहां S नहीं होगा, ये यहां S होगा। ठीक है, sp3d3। अब सुनो मेरी बात को, अगर तुम्हारा लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर वाज द M और ये क्या था N, यानी कि दोनों की टोटल अगर 2 आती है तो sp। 2 का मतलब एक S एक P। यहां जितना लिख रहे हो उतना लिखते जाना, यानी कि देखो ये 2 हैं तो ये कितना हो गया S प्लस P। 2 के लिए 2 बार बोलो, एक S एक P, 2 हो गए sp। 3 के लिए 3 लिखो, एक S और 2 P, sp2, sp2। 4 के लिए 4 लिखो, एक S एक 3 P, क्या हो गया sp3। 5 के लिए 5 लिखो, P तो 3 ही होते हैं बेटा, तो इसका मतलब है अगला कौन सा आएगा? आप P तो 3 ही होते हैं, तो अगला कौन सा आएगा? D आएगा, तो sp3d। ये लो 6 अगर टोटल आए
तो क्या लिखोगे, एस, तीन तो पी होते हैं, तो अब जो दो आएंगे वो डी तो आएंगे, ये लो sp3d2, साथ एक एस, तीन पी और तीन डी, sp3d3। आ जाओ अब, मतलब आप कह रहे हो कि सर हम अब मॉलिक्यूल की शेप के साथ हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल देंगे। अरे निकाल देगा, अभी निकाल, वापिस इधर देख, दो का मतलब sp, तीन का मतलब sp2, चार का मतलब sp3, पांच का मतलब sp3d, छह का मतलब sp3d2, सात का मतलब sp3d3। ये जो टोटल होते हैं ना, तीन और तीन छह और एक सात, वो टोटल वहां मैच करना चाहिए। दो और तीन पांच और एक छह, एक और तीन चार और एक पांच, तीन और एक चार, दो और एक तीन, एक और एक दो। मतलब अब क्या कह रहे हो सर? अरे तू देखता जा, किससे पढ़ रहा है तू? मेरे से। किससे पढ़ रहा है तू? मेरे से। चार जीरो, क्योंकि हमें काउंट क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की टोटल। चार जीरो चार, वापिस सुन दे बेटा, चार जीरो चार, यानी कि sp3 जिंदाबाद। बोल, चार चार, ये भी चार देख, दो और दो चार, यानी कि sp3 जिंदाबाद। दो और दो भी चार होते हैं, sp3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पर शेप अलग अलग हो सकती है। यस, अब जो टीचर पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा के फिर बाद में शेप बताते हैं, उनके तकलीफ आती है, उनके वो गलत नहीं पढ़ाते हैं वो, लेकिन बच्चों को समझने में दिक्कत आती है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो शेप अलग अलग हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन एक हो सकता है। ले फिर इसी बात पे, चार जीरो चार sp3 खत्म, टाटा बाय बाय। दो दो चार sp3 खत्म, टाटा बाय बाय। तीन एक चार sp3 खत्म, टाटा बाय बाय। चार जीरो sp3, टाटा बाय बाय। दो और एक तीन sp2, नमस्कार। दो और एक तीन sp2, चार जीरो sp3, चार और एक पांच sp3d, खत्म, टाटा बाय बाय। हाइब्रिड ऑर्बिटल के दो ही काम होते हैं, या तो वो सिग्मा बनाता है या वो लोन पेयर रख के बैठा होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल माने कि ऐसा कमरा जिसके दो ही काम है, उस कमरे से या तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं या लोन पेयर पड़ा रहता है उस कमरे में। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ वो कमरे, वो रूम काउंट कर लूं कि कितने हैं, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली मैंने लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए। वही हमने किया अभी, कि हम अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लेंगे तो हम ये बता देंगे कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कि चार हाइब्रिड, चार और एक पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल है सर। यहां पे पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है ना? है चार दो छह रे, sp3d2 ले रे, पांच और जीरो sp3d ले रे। क्या कह रहा? तीन और दो, दो और तीन पांच sp3d ले ले, मजे ले ले। दो जीरो दो, यानी कि sp, दो जीरो दो, यानी कि sp। तीन दो पांच sp3d, चार दो छ, इनके भी लिखना चाहते हो? नाम भी लिख देना, नाम तो लिख दोगे। ये ले sp3d, ab4l2 sp3d2, क्योंकि छह हो गए, छह और एक सात sp3d3, दो और दो चार sp3, छह जीरो sp3d2, चार और एक पांच sp3d। और कितना फास्ट करेगा बे? ये तो उधर लिख दिया है sp3d। लेवल सबके निकलेंगे बेटा, लौट के जनता एक दिन यही आएगी कि आदमी वही ठीक था।
गाने बजाने में कुछ नहीं रखा। 5 और 1 6, sp3d2, खत्म, टाटा बाय बाय। अगर यही सब आपको आ गया है तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये वाली स्ट्रक्चर, ये सारे सवाल करके लाइएगा। इसमें से बहुत सारे सवाल मैंने कर दिए हैं। हेमा मालिनी घुस गई मोदी में थोड़ी सी। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। ले। मित्रों, ले, अब इसमें से देखो मैंने कितने करवा दिए आप सोचो। ये हो गया, 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 ये हो गया। कर लेना बस। हो गया मतलब ऐसा नहीं कि आप ना करो, मैं जस्ट बता रहा हूं कि इसमें से कितने मैंने करवा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको करने हैं। क्या क्या करना है आपको? गिव द करेक्ट नेम ऑफ शेप एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कर लोगे? आहो जी। ये होमवर्क बेटा, ले। आगे चले। अब देखो पेंसिल वाला गेम आज करने से ज्यादा अच्छा है सवाल कर लेते हैं, कहो तो। क्योंकि पेंसिल वाला गेम पूरा तो हो नहीं पाएगा, तो हम सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल, जल्दी कर ले। तो पेंसिल वाला हम कर लेंगे। पेंसिल वाला गेम मैं कल करवा दूंगा, तुम्हारा कोई सवाल नहीं अटकेगा उससे। उसकी वजह से तुम्हारा कोई सवाल नहीं अटकेगा, सारे सवाल हो जाएंगे। अब भी जितना पढ़े हो ना, उससे सब सवाल हो जाएंगे तुम्हारे। बहुत स्लो चलता है यार ये पीछे। अभी तो इसमें तो वो चक्रा खत्म हो गया, वहां जो स्क्रीन आ रही है उसमें तो वो चक्रा घूम रहा है अभी तक। अय। आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या यह AB3L1 था? क्या यह AB3L0 आएगा? क्या यह AB3L1 आएगा? क्या यह AB3L2 आएगा? ये आपका बेंट टी होता है, आप कर लेना, समय लग सकता है। यही है जो ट्राइगोनल प्लेनर है, ये पिरामिडल है, ये भी ट्राइगोनल पिरामिडल है। आप बोलो भाई, ट्राइगोनल प्लेनर पूछ रहा है अगला, ये बी लगा रही मैं। लो, 59% लोगों ने सवाल जवाब। ये पहले वाले काहे गलत कर दिए बे? है? ये ए आंसर लगाने वाले कौन लोग हैं? जब कॉपी में ही नहीं लिखते हो क्या भाई? 5 होते हैं, 3 गए तो 2 बचे, यानी कि लोन पेयर आएगा। 2 मतलब 1 लोन पेयर होता है ना। क्या बे? उज्जवल कुमार, शाबाश बेटा। 0.8 सेकंड में अगले ने फेंक के मार दिया। कह रहा कि हटा सावन की घटा। क्या सवाल करा था गुरुजी? अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन जीनोन आर। निकालो मॉलिक्यूल्स के टाइप, निकालो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये रहो तुम्हारो पोल और ये रहो तुम्हारो
कितना सेकंड दूं? चलो 45 सेकंड ले लेता हूं, क्योंकि अभी नए नए हो। नाम नहीं याद था, सेजल जायसवाल के लिए। सेजल, है ना, इसीलिए तो बोला कि नाम याद करने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि फॉर्मूले से चीजें निकालना आती है तो उसका क्या अचार थोड़ी डालेंगे बेटा। नाम पता होगा तो ठीक है, वरना तो क्या है। तुम किसी से किसी का नाम पूछ रहे हो कि उसका नाम क्या है, वो कह रहा है कि वो दिखने में ऐसा था, उसके काले बाल थे, है ना, भूरी आंखें थी। अरे नाम क्या था यार, नाम याद है तो बता दे। काले बाल, भूरी आंखों से क्या मतलब है? सबर रख के कर लेना, सबर रख के। जनता गलत लिख रही है आंसर अभी भी, सबर कर लो। और मेरी तरह जल्दबाजी मत करो, क्योंकि दूसरी वाली स्ट्रक्चर में हेलोजन के साथ ऑक्सीजन भी है। सेकंड स्ट्रक्चर XCOF4 में हेलोजन के साथ ऑक्सीजन भी है बेटा, इसलिए फॉर्मूला वही लगा लेना, टोटल वाला ही। जल्दबाजी मत करना। तीसरे वाले में तू चाहे तो जल्दबाजी वाला काम कर सकता है, लेकिन पहले दूसरे में तो तुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले दूसरे में तो तुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे लोगों के जवाब गलत हैं, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे। देखो, मैं तुम फॉर्मूले में मिस्टेक करोगे इस वजह से मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये क्यों आया, कैसे आया। ये AB3L1 आएगा, ये तुम्हारा AB5L1 आएगा, और ये तुम्हारा AB6L1 आएगा। ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ, तो सब पे सेम ही आया ना। नहीं आई चीज अभी, तुमको समय दो, कल सवाल करेंगे। समझ गया मैं। अभी कुछ समझ नहीं आया तुम्हें, सीरियसली अभी कुछ समझ नहीं आया। यहां तुमने कैसे भूल गए तुम कि यहां बीच में एक ऑक्सीजन भी है? सारे अगर हेलोजन है तो हम लगाएंगे ना। मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल करवाया था क्या तुमको कि जिसमें ऐसा कुछ हो और मैं बोलूं कि ले बता कितना हो रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सराउंडिंग में ऑक्सीजन हो, फॉर्मूला लगा लेना। अब तुम गलती कर रहे हो तो अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, खामियाजी भुगता है तुमने। सब में लोन पेयर एक, एक और एक ही है। ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, 1 1 एंड 1। सीरियसली, कोई तुमको, अगर तुम्हें लगता है कि ट्रिक ऐसी चीज होती है जिससे दुनिया का हर काम आसान होता है, नहीं। ट्रिक को इस्तेमाल करने की सही जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। सारे हेलोजन है तो मैंने कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर बताई जिसमें हेलोजन के साथ ऑक्सीजन भी घुसेड़ दिया था? बताओ, बताओ, तुम बताओ ना, बता। ये रहा ना, ये मैंने यहां पे वो खेला, जो खेला था वो यहीं तो खेला था। बता, कुछ है हेलोजन के अलावा? कुछ है? कुछ है? कुछ है? कुछ है? कुछ है? कुछ है? हेलोजन के अलावा कुछ नहीं। सारे हेलोजन हो, सारे हाइड्रोजन हो, तभी तो कर पाएगा। बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, तू होशियार बन रहा है। मेरे जैसा तो कर लेगा, मैं तो अभी बता भी दूंगा, तू ही कंफ्यूज हो जाएगा। मेरे को तो पता ही है, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो ऐसे बता दूंगा कि जब स्ट्रक्चर में कोई भी माइनस नहीं हो तो सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तीनों डबल बॉन्ड बना रहे होंगे। अब तीनों डबल बॉन्ड बना रहे होंगे तो एक ऑक्सीजन सामने वाले के 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा होगा, तो 3 ऑक्सीजन मिलके 6 खा गए। जब स्ट्रक्चर में कोई माइनस नहीं है तो सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते हैं, ये तो सीखा हुआ है हमने। याद आ रहा है कुछ? तो ये सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो गए। अब डबल बॉन्डेड होने का मतलब क्या है? ऐसा हो गया। अब जीनोन के पास होते हैं कितने? बोले 8 होते हैं। एक यहां गया, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 ही बचेंगे ना फिर। मुद्दा 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर एक बचेगा। मुद्दा यह है कि सर आपने फिर AB6 क्यों नहीं लिखा जब बॉन्ड 6 है तो? क्योंकि मुझे सिर्फ सिग्मा ही लिखना है ना, तो सिग्मा तो 3 ही है।
आप ये क्यों भूल जाते हो कि अगर इसने, हमने शुरू में पढ़ा था कि पहली रोड इंपॉर्टेंट है, दूसरी रोड आपकी लोन पेयर की कैलकुलेशन को चेंज कर सकती है, बट सिग्मा तो हमें 3 ही लिखना पड़ेगा। ये लो एक जादू और दिखा दिया, जिसको ये समझ आया वही लगाए, वरना वरना क्या करें, वरना फॉर्मूला लगाए। अब जिसको ये समझ आया वो ये भी कर लेगा, कह रहा सर जीनोन होते हैं कितने हैं, बोले 8, तो 8 में से सर 2 तो ये फ्लोरीन खा गए। रफ में बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर सही भी नहीं है, सही हो सकती गलत हो सकती मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरे को उससे मतलब नहीं, मैं इतना जानता हूं कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, एक ये इस तरह से मैंने इसके 8 इलेक्ट्रॉन लगाए। स्ट्रक्चर में माइनस नहीं है, यानी कि ये 2 तो एक ऑक्सीजन पेल गया। फिर 4 फ्लोरीन है, तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। तो अब मुझे बता कि बचा तो एक ही लोन पेयर यहां पे भी, तो हम क्या लिखेंगे, एक ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, तो क्या करेंगे, AB5 हो गया। अब सर आपने 6 क्यों नहीं लिखा, बॉन्ड तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 में से बेटा वो एक तो पाई है ना, मैं उसे नहीं देखूंगा, तो ये AB5L1 आ जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा, चिल मारो यार, फॉर्मूला लगाओ मत रहो, जिसको आ रहा है वो लगा लेगा, जिसको नहीं आ रहा है वो फॉर्मूला लगा लेगा, कुछ सेकंड्स ज्यादा लगेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन गलती नहीं होगी, प्लीज, ठीक है। आ जाओ अब ऐसा सवाल हम कर सकते हैं कि इन द प्रोटोनेशन ऑफ H2O, ये मैं थोड़ी सी ऐसे लिख देता हूं कि H2O का जब प्रोटोनेशन होता है ना बेटा, तो इसका मतलब है उसमें H प्लस जुड़ता है, और इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, और ये बन जाता है H3O प्लस। अब आपको बेसिकली इस स्पीसीज को और इस स्पीसीज को देखना है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो आपको इसके बारे में और इसके बारे में सब कुछ निकालना है, और क्या क्या बदल जाएगा, ऑक्सीजन चेंज लिख देना, इसमें चेंज है ये, चार्ज नहीं है, और सवाल को करो आराम से, इत्मीनान से, सारी चीजें करके दिखाओ, है ना, मैं ही कर लेता हूं, छोड़ो, अब मुझे भरोसा नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्यों, मतलब मैं शायद जल्दबाजी कर रहा हूं। जब आप इसको निकालोगे तो आपका AB2L2 आएगा, राइट, जब आप इसको निकालोगे तो इसमें AB3L1 आएगा। ये बेंट है, लेकिन इसे हम ट्राइगोनल पिरामिडल बोलेंगे। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा 2 है, यानी कि ऑक्सीजन ऐसा है, और ये 2 लोन पेयर यहां ऐसे हैं। यहां पे ऑक्सीजन ऐसा है, एक लोन पेयर है, क्योंकि एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनेट हो गया उस तरफ, ठीक है, ये ऐसा है। अब 2 और 2 4, यानी कि sp3 हो गया, 3 और 1 4 भी, यानी कि sp3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं बदला, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट तो चेंज नहीं हुई, शेप चेंज हो गई। कोवेलेंसी ऑक्सीजन की पहले 2 थी, अब यहां 3 साफ साफ दिख रही है, यानी कि आंसर हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। क्या क्या बदल गया, वो कह रहा है प्रोटोनेशन जब हुआ तो ये हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं बदला ऑक्सीजन का, पहले 2 और 2 4 थे, अब 3 और 1 4 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा। अब जरा बताओ, अभी तो इस सवाल का एक चीज और हो सकती है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी एक चीज बताओ कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है BF3, और F माइनस के साथ ये BF4 माइनस आया, क्या क्या बदलेगा जल्दी बताओ, अराउंड बोरोन, बोरोन का क्या क्या चेंज होगा, लगाओ, ये एग्जाम्पल ही समझ लो, कोई इस तरह के सवाल, अब मैंने उसको ऑप्शंस नहीं बनाए, क्या क्या चेंज हो जाएगा, बताओ जल्दी। जल्दी बताओ, होमवर्क का आंसर लिख के चला जाऊंगा, वो जो कल वाला होमवर्क था ना, उसके आंसर लिख के चला जाऊंगा, उसमें समझाने वाला तो कुछ है ही नहीं।
ठीक है, देख लेना, खुद ही समझ जाओगे। आंसर विद एग्जाम्पल लिख के जाऊंगा। जरा बताओ, तो हम क्या चेंज करेंगे, ये BF3 है, ये आपका AB3L0 आएगा बेटा, यानी कि ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और ये sp3 sp2 होगा, राइट। कोवेलेंसी 3 है। अब जब आप इधर आए तो आपको पता चलेगा कि ये AB4L0 बन चुका है, ये टेट्राहेड्रल बन चुका है, अब ये sp3 हो चुका है, अब इसकी कोवेलेंसी 4 हो चुकी है, सब कुछ बदल गया। क्या बॉन्ड एंगल भी बदल जाएगा? यस, कॉमन सेंस है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं बॉन्ड एंगल, पर ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा कुछ होता है तो 120 डिग्री का एंगल रहता है। टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड आ जाएंगे तो 4 बॉन्ड में 120 तो हो नहीं सकता, तो कम ही हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल भी घट जाता है। एनीवेज वो हम बाद में देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बदल गया? शेप बदल गई, हाइब्रिडाइजेशन बदल गया, कोवेलेंसी बदल गई, सब कुछ। सब कुछ बदल गया, बहुत बढ़िया। चलो, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि मैं होमवर्क के आंसर लिख रहा हूं। क्लोरीन जो था उसका 3s2 3p5 था, तो हम सबसे पहले क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, एक डब्बा। ठीक है, फिर क्लोरीन का एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट बनाएंगे। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे D आएगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, यानी कि ये तो ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि कोवेलेंसी 3 हो जाएगी। क्लोरीन की एक्साइटेशन स्टेट सेकंड बनाएंगे, सेकंड में एक और फेंक के मारेगा, यानी कि ये तो यहीं रहेगा, ये भाई साहब अनपेयर्ड होंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, और इधर 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे, यानी कि कोवेलेंसी 5 हो गई। फिर क्लोरीन की एक्साइटेशन स्टेट थर्ड में अगर जाएंगे हम, तो ये भी सिंगल हो जाएगा, यहाँ भी सिंगल सिंगल हो जाएंगे, और यहाँ भी 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कोवेलेंसी 1 हो गई, आंसर हो गया ClF। ठीक है, एग्जाम्पल कोवेलेंसी 1, कोवेलेंसी 3, कोवेलेंसी 5, कोवेलेंसी 7, ClF। ठीक है, 7 हो गया, तो ClO4 माइनस हो गया, जैसे ये ClO3 माइनस हो गया, जैसे ये आपका ClF3 हो गया। और भी हो सकते हैं, जहां कहीं पे भी 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड 7 बॉन्ड बन रहे होंगे ना, Cl हमने बनाया ना, ये ऐसा, यही तो था, 7 बॉन्ड थे, आपने 7/4 लिखा था, याद है? ये इसी तरह से ये हो जाएगा। ये रहा एक आंसर, तो सही आया सबका। बनाना क्या था, डब्बे बनाने थे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने थे, क्या उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी थी। सल्फर की भी बता सकते हो, जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। सल्फर की, सल्फर की 3s2 3p4 से बनाना था। ठीक है, यही होगा। तो ये सल्फर का ग्राउंड स्टेट हो गया, इसमें कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? तो एग्जाम्पल वो सब जिसमें सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है, SF2। सल्फर का एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि थर्ड पीरियड है तो 3D होगा ही सही, ये याद रखना बस। जो भूल जाता है कि 3D नहीं है, वो याद रख लेना बस। तो अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला गया, कोवेलेंसी कितना हो गया? नॉर्मल 4। एग्जाम्पल SF4 हो गया, SO2 हो गया, है ना, ये सब 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो SO2 ऐसा होता है ना बेटा, 4 बॉन्ड है टोटल। फिर सल्फर की एक्साइटेशन स्टेट अगर हम सेकंड कर लें, तो ये वाला भी सिंगल हो जाएगा, यहां सिंगल सिंगल है ही, और यहां पे एक ये आ जाएगा, यहां कोवेलेंसी 6 हो जाएगी।
SF6 ले लो, SO3 ले लो, SO3 ऐसा होता है, ये लो, तो 6 बॉन्ड हो गए। वहां तो 6 दिख रहे हैं, यहाँ बच्चा समझ लेता है कि 3 ही होंगे, तो बेटा सिग्मा प्लस पाई दोनों देखे ना, बॉन्ड तो बनाएगा ही सही। फिर क्या था, मैंने क्या पूछा था, इससे अगला सवाल क्या था, इससे अगला सवाल क्या था बताना। जीनोन का था मुझे पता है, तो जीनोन 5s2 5p6 होता है, और 5d 0 हो जाएगा। अब देखो ग्राउंड स्टेट में 0 वैलेंसी, ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्डिंग नहीं क्योंकि पूरा भरा हुआ है। एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में 1 हटा दो, और 1 इधर 5d में ले आओ। एक्साइटेशन स्टेट सेकंड में ये कर लो, यहां 2 ले आओ। एक्साइटेशन स्टेट थर्ड में ये कर लो, ये बना लो। अब बताओ यहां कोवेलेंसी 0, कोवेलेंसी 2, कोवेलेंसी 4, कोवेलेंसी 6, XCF6 हो गया, XCF4 हो गया, XCF2 हो गया, XCO3 भी लिख सकते हो इसको, 6 बॉन्ड इसमें भी है। अब तो ठीक है, यही होमवर्क था। मैंने शायद सेकंड एक्साइटेशन स्टेट के लिए पूछा होगा, तो आंसर 4 हो जाएगा कि कितनी कोवेलेंसी शो करता है। मैंने सबके लिए बता दिया, हो गया होमवर्क क्लियर। चलो ढेर सारा मॉड्यूल से होमवर्क देके जाऊंगा, तो दे के क्या जाऊंगा, मॉड्यूल से, मॉड्यूल नंबर 1 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शेप ज्योमेट्री, जो नहीं होंगे वो बाद में हो जाएंगे, एंड हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जितने भी क्वेश्चन है किसी भी एक्सरसाइज में जिसमें आपसे मॉलिक्यूल की शेप पूछी है, आपसे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, आप कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल से ऐसे सवाल आप जरूर कर लें, है ना। अब मैं समझदार हो ना बेटा, थोड़ा सा मैच्योर हो, तो मॉड्यूल नंबर 1 से कर लो ये चीजें। आज का राम गाथा यहीं बंद करते हैं, और कल मिलेंगे हम पेंसिल वाले जादू के साथ, क्योंकि वो रह गया। तो अब वो बहुत आसान हो जाने वाला है, लाइक मैं आपको जितनी स्ट्रक्चर है वो सब पेंसिल से बना के दिखा के बस खाली एक थोड़ा सा 3D के अंदर फील करवाने वाला हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं है ना। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं भी करवाऊं, वो करवाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर अच्छा लगेगा करवा देना ज़्यादा ठीक है। और खास तौर से जब आपको नाम पता चल गया, सब कुछ हो गया, तो अब उन्हें देखने में और समझने में और ज़्यादा मजा आने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आज भी थोड़ा टाइम ज़्यादा ही ले लिया, चलिए थैंक यू, कोई बात नहीं यार, मुझे तो पता ही नहीं लगता कब 2 घंटे हो गए। शुक्रिया, थैंक यू।